नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, 4 जनवरी की ही तो बात है जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिला सहारनपुर गए हुए थे, जहां उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था कि हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। जिस जिला सहारनपुर में सीएम योगी ने एटीएस सेंटर की नींव रखी है, उसी जिले के थाना बेहट में पिछले कई दिनों से चोरी छुपे मौत का सामान बन रहा है। इदरीस और पंकज समेत कई आरोपी सिंचाई विभाग के खंडहर बाग में अवैध तमंचे और कारतूस का काला कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि यूपी की पुलिस है। जिस जिला सहारनपुर में सीएम योगी ने एटीएस सेंटर की नींव रखी, उसी जिले में थाना बेहट में पिछले कई दिनों से चोरी छुपे मौत का सामान बन रहा था। इदरीस और पंकज समेत कई आरोपी सिंचाई विभाग के खंडहर बाग में अवैध तमंचे और कारतूस का काला कारोबार कर रहे थे, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि ये यूपी की पुलिस है, जो पाताल में भी चल रहे अवैध असलहों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर देते हैं। और इस बार भी सहारनपुर की पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया। मुखबिर की सूचना पर अवैध असलहों की फैक्ट्री में जब पुलिस ने छापा मारा, तो यहां से 2 बंदूक, 4 तमंचे, 5 अधबने तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 1 ड्रिल मशीन, 1 बाइक और शस्त्र बनाने वाले औजार बरामद किए। इस मामले में बेहट के सीओ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। तीसरा का खुलासा ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधों की रोकथाम के लिए टीम गठित की गई थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिंचाई विभाग के खंडहर थाना बेहट के पास कुछ लोग जो है अवैध तमंचे बना रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके वहां पर हमारी मौके पर टीम गई, जहां से उन्होंने करीब 6 असलहे बने हुए प्राप्त हुए तथा उसकी सामग्री फैक्ट्री की प्राप्त हुई, जिसमें से 2 तमंचा जो है 315 बोर, 2 12 बोर और 2 बनी बंदूकें प्राप्त हुई हैं तथा 5 अधबने तमंचे भी प्राप्त हुए तथा उसके बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है। क्या और भी लोग हैं इसमें शामिल? नहीं, अभी तक 2 ही लोग हमारे सामने आए हैं। फिर भी इसकी तहकीकात और की जाएगी। अगर कोई ऐसे अन्य लोग आते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अवैध असलहों की फैक्ट्री चला रहा गिरफ्तार आरोपी इदरीस शामली जिले का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पंकज सहारनपुर के ही नकुड़ थाना इलाके का रहने वाला है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा ठोक दी है, कोर्ट में पेश भी किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, इसी जिले सहारनपुर में 4 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस की नींव रखने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने आतंकियों और गुंडे बदमाशों को किस तरह से चेतावनी दी थी, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर हम लोगों ने आज एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया है। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा, पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही
जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं, और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो किराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए।